हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिक मैथ्स। आज की इस वीडियो में बच्चों हम बेसिक मैथ्स के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखेंगे। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है 30, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया है 60 -15 -15, फिर भाग 30 का 2 को सरल करो। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? जब भी बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो फिर उलझ जाते हैं, क्योंकि यहां पर देखो 30 बाहर दिया है और कोष्टक के अंदर आपको 60 -15 फिर -15, फिर कोष्टक बंद करके और बाहर आपको दिया भाग 30 फिर का 2। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस का मतलब नहीं समझते हैं कि का मतलब क्या होता है और इस क्वेश्चन को कहां से सोल्व करने की शुरुआत की जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको का मालूम पता नहीं होता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको का मालूम पता होता है, तो फिर वो इधर से इसको सोल्व करने की शुरुआत करते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पहले क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं फिर इसको सोल्व करते हैं। लेकिन इसका सोल्व करने का सही तरीका है क्या बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो जो बच्चे बेसिक मैथ अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो बच्चे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलो करते हैं इसकी शुरुआत। यहां पर हमको क्या दिया है बच्चों, 30, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिए 60 -15 फिर भाग 30 का 2 को सरल करो। बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये हमारा बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास के नियम की आवश्यकता होगी, यानी कि हमको बोर्ड मास का जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। यदि हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बोर्ड मास के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चों ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन वो गलत हो जाएगा और जो आंसर आएगा हमारा वो बिल्कुल ही गलत आंसर आएगा। अब बच्चों आप ये कहेंगे सर जी बोर्ड मास का नियम क्या होता है? कुछ भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल सिंपल और सरल है। मैं आपको बताता हूं बोर्ड मास का नियम क्या होता है। देखिए ये हमारा है बोर्ड मास, BODMAS, इसको बोर्ड मास कहते हैं। यानी कि बी जो होता है इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। और प्यारे बच्चों जो ब्रैकेट होते हैं हमारे वो 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। यहां पर देखिए आपको दिया ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ, और हम इसे हिंदी में कहते हैं का, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। यहां पर देखिए उसके बाद में आपका आया है डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी इसे हम हिंदी में कहते हैं भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और ए का मतलब होता है प्यारे बच्चों एडिशन यानी कि जोड़, और एस का मतलब होता है घटाओ, ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों ये है हमारा बोर्ड मास, यानी कि जोड़ घटाओ गुणा भाग का जो क्रम, एक स्पेशल क्रम होता है उसको हम कहते हैं बोर्ड मास। यानी कि बच्चों जब हमको क्वेश्चन के अंदर जोड़ घटाओ गुणा भाग कोष्टक सब कुछ एक साथ दे दिया जाए तो फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इस रूल्स की आवश्यकता होगी, यानी कि इस क्रम में हमारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और इसे कहते हैं बोर्ड मास का नियम। अब यहां पर देखिए बी का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ब्रैकेट। और ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। और ये जो रेखा सी आपको नजर आ रही है बच्चों, इसे हम कहते हैं रेखा ब्रैकेट। जहां कहीं पर भी यदि आप ये इस प्रकार की रेखा देखो तो सबसे पहले रेखा के नीचे वाली जो नंबर्स होते हैं उनको सोल्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये छोटा ब्रैकेट, फिर मजला ब्रैकेट, फिर ये बड़ा ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट को हम इस क्रम में सोल्व करते हैं। जब ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को सोल्व कर लिया जाता है उसके बाद में बच्चों नंबर आता है ऑफ, यानी कि जहां कहीं पर भी आप 2 अंकों के बीच में ऑफ देखो इंग्लिश के अंदर या हिंदी में आप देखो का, तो इसका मतलब होता है कि उन दोनों संख्याओं को आपको मल्टीप्लाई करना है, उनको आपको गुणा करना है। ओके, उसके बाद में नंबर आता है डिवीजन का। यहां यदि आप उसके बाद में कहा किसी भी क्वेश्चन में डिवीजन देखो तो डिवीजन वाली संख्या पहले सोल्व की जाएगी, उसके बाद मल्टीप्लाई वाली संख्या, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन वाली संख्याओं को सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है बोर्ड मास का नियम। अब इस बोर्ड मास के नियम को फॉलो करके हमारे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमको क्या दी है 30, ये 30, ठीक है, फिर कोष्टक के अंदर हमको क्या दिया है 60, ठीक है, -15 और ये कोष्टक लगा करके भाग 30 और का ये 2, ये हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या सोल्व किया जाएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जो कोष्टक के अंदर वाली संख्या है इसको हम सोल्व करेंगे।
कैसे करेंगे देखिए, ये 30 है तो इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। फिर देखिए ये 60 और -15 कितने होते हैं, -30, तो यहां हम लिख देंगे ये -30 कोष्टक, फिर भाग ये 30 और का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ये मल्टीप्लाई ये 2। ठीक है, अब देखिए 60 में से 30 को घटाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 30, तो ये है 30, यहां पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे, यहां पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो कोष्टक के बाहर 30 है और कोष्टक के अंदर आपका 60 माइनस 30 दिया है, तो यहां बीच में कुछ भी नहीं है ना, तो यहां पर ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। तो 30 गुणा 60 में से 30 गए, पीछे रह गए आपके ये 30 और ये भाग का चिन्ह हमने लगा दिया, ये 30 फिर गुणा ये 2। अब क्या करेंगे बच्चों, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 30 भाग 30 यानी कि इस संख्या को पहले सोल्व करते हैं। वो यह कहते हैं कि पहले भाग का नंबर आता है, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई दिया है, यहां पर भी मल्टीप्लाई दिया है। लेकिन बच्चों ध्यान दो, ये जो मल्टीप्लाई है ना, ये आपका साधारण मल्टीप्लाई नहीं है, ये का वाला मल्टीप्लाई है, यानी इस का को हमने मल्टीप्लाई में बदला है। यहां पर देखो का जो नंबर आता है वो इस भाग से पहले आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 और 2 का। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 30 फिर गुणा 30 और यहां लगा देंगे भाग का चिन्ह, 30 और 2 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 60। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब देखो इस संख्या को सोल्व करेंगे, 30 भाग 60 यानी कि इस संख्या को पहले सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 30 फिर गुणा, अब देखो जब ये जो भाग वाली संख्या है इसको सोल्व करने का मतलब ये हुआ कि 30 के अंदर 60 का हमें भाग देना है, तो इसे आप इस प्रकार लिख सकते हो 30 बटे ये 60, इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए जो संख्या आपस में कट रही है उनको हम काट देंगे, 0 से ये 0 कट रहा है और 3 से काट दो आप छको 2 मरतबा, भी 30 से 60 को काटेंगे तो 2 मरतबा कट जाएगा। और यहां पर देखिए 2 से 30 को काट दो, 2 से 30 को काट दो ये 5, तो बराबर सॉरी 15 कितना आ जाएंगे, 30 दूनी 15, 15 दूनी 30। ठीक है, बराबर ये 15 आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये 15 आएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, 20 फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया है 40 माइनस 10 फिर भाग 20 का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम, यहां पर देखिए इस बार आपको क्या दिया है, 10 माइनस 10 के ऊपर ये लाइन और दी है और आपको कोष्टक के अंदर ये संख्या दी है 40 माइनस 10। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था बोर्ड मास का नियम। क्या था बोर्ड मास का नियम, मैंने साफ कर दिया था, मैं वापस यहां लिखता हूं बोर्ड मास का नियम। देखिए ये हमारा बोर्ड मास का नियम था। ठीक है, बी का मतलब मैंने आपको बताया ब्रैकेट, ओ का मतलब मैंने आपको बताया ऑफ यानी कि का, और डी का मतलब मैंने आपको बताया डिवीजन यानी कि भाग, एम का मतलब मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और ए का मतलब मैंने आपको बताया एडिशन यानी कि जोड़, और एस का मतलब मैंने आपको बताया सबट्रैक्शन यानी कि घटाओ, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब आप देखिए बोर्ड मास के नियम के हिसाब से सबसे पहले ये जो रेखा है ना, इसे हम कहते हैं रेखा ब्रैकेट, और सबसे पहले इसी को हम सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व कैसे किया जाएगा बच्चों, देखिए 20 को हमने यहां लिख दिया, फिर कोष्टक ये 40, ठीक है, और ये माइनस, फिर लिखेंगे ये 10। अब ध्यान दो बच्चों, ये जो रेखा दी गई ना आपकी, ये 10 और 10 के ऊपर दी गई है, यानी कि ये 10 माइनस 10 जो है इस रेखा ब्रैकेट के अंदर बंद है। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो चिन्ह होते हैं ना वो चेंज हो जाएंगे आपके। कैसे, देखो यहां पर ब्रैकेट के बाहर क्या है, ये आपका माइनस है, और ब्रैकेट के अंदर भी आपका माइनस है। तो माइनस और माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे ये प्लस और ये 10, ये लो आपका ये जो रेखा ब्रैकेट है ये हट गया बच्चों। ठीक है, इसको बताने के लिए मैंने आपका वापस ये बोर्ड मास का जो रूल्स है यहां पर मैंने उतारा है। ठीक, फिर हम लगाएंगे ये भाग, और ये हमारा आ गया 20। ठीक है, यहां तक। अब देखिए 20 आ गया यहां पर आपका, फिर कोष्टक के अंदर देखो 40 आपका प्लस का है और ये 10 भी आपका क्या है
प्लस का है, और ये 10 आपका क्या है, माइनस का है। तो प्लस 10 में से माइनस 10 को आप घटा दो, पीछे क्या रहेगा, 0, और 40 में से 0 घटाएंगे तो 40 ही बचेगा, तो यहां रह जाएगा आपका ये 40, और भाग आ जाएगा आपका ये 20। ठीक है, अब देखिए 20 और 40 के बीच में कुछ भी नहीं है ना, ये तो यहां पर गुणा का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा आपका 20 गुणा 40 और भाग ये 20। अब पहले क्या करेंगे, अब देखो भाग वाली जो संख्या है ना उसको पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि गुणा से पहले भाग का नंबर आता है। यहां पर देखिए ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इससे पहले ये भाग वाली संख्या का नंबर आता है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हो 20 गुणा 40 और बट्टे में आ जाएगा आपका ये 20। ठीक है, अब 20 से आप 40 को काट दो या 20 से 20 को काट दो, इस प्रकार। ठीक है, बराबर रह जाएगा आपका ये 40। आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा प्यारे बच्चों। आ गया समझ में? तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 20 प्लस फिर कोष्टक के अंदर दिया आपको 10 भाग 2 और कोष्टक के बाहर आपको दिया का 5 कितना होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? कुछ भी नहीं है, जैसे कि हमने हमारे पिछले 2 क्वेश्चनों को सोल्व किया था उसी प्रकार हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए आपको बोर्ड मास यहां पर लिखा हुआ है। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का नंबर आता है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा। उसके बाद में ऑफ या हिंदी में का है तो का वाली संख्याओं को सोल्व किया जाएगा। उसके बाद में यदि आपको डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन दिया है तो उन संख्याओं को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये मैं आपको दे रहा हूं बच्चों होमवर्क। इसे आप सोल्व कीजिए और आपका बच्चों जो भी आंसर आए, कुछ भी आंसर आए, उसे आप कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।